हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और आज आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोसिंथेसिस के एमसीक्यू चल रहे थे, 43 तक हो गए थे और आज क्वेश्चन नंबर है 44। देखो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, नहीं सॉरी, फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है हरित लवक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका भित्ति में। तो कहाँ होगी फोटोफॉस्फोराइलेशन? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में। आंसर फर्स्ट सही है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। वर्णक तंत्र फर्स्ट पाया जाता है, पीएस फर्स्ट किस में पाया जाता है? ग्रेना थाइलेकोइड के अप्रेस्ट भाग में। सेकंड ऑप्शन है ग्रेना थाइलेकोइड के अप्रेस्ट या नॉन अप्रेस्ट भाग में। थर्ड है स्ट्रोमा में। फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रोमा थाइलेकोइड तथा ग्रेना थाइलेकोइड के नॉन अप्रेस्ट भाग में। तो जो पीएस फर्स्ट है वो कहाँ पाया जाएगा बताओ? राइट आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन, स्ट्रोमा थाइलेकोइड तथा ग्रेना थाइलेकोइड के नॉन अप्रेस्ट भाग में। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाशीय फास्फोरीकरण का अर्थ है, किसका सिंथेसिस होता है प्रकाशीय फास्फोरीकरण में? एडीपी से एटीपी, एनएडीपी का, एटीपी से एडीपी का और पीजीए का। राइट ऑप्शन होगा एडीपी से एटीपी का। एटीपी का सिंथेसिस होता है एडीपी से। क्वेश्चन नंबर 47। हरित लवक में निम्न में से कौन सा वर्णक नहीं है? हरित लवक में निम्न में से कौन सा वर्णक नहीं है? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी और एंथोसाइनिन। कौन सा नहीं है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट नहीं है इनमें से? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी और एंथोसाइनिन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एंथोसाइनिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48। पौधों के नवोद्भिद में पर्णहरित का निर्माण प्रारंभ होने की संवेदना निम्न से प्राप्त होती है। पौधों के नवोद्भिद में जो प्लांट ग्रो कर रहा होता है, छोटा होता है, तब जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट का जो निर्माण होता है, निर्माण जो प्रारंभ होता है, उसकी जो संवेदना है वो किससे प्राप्त होती है? जिब्रेलिन से, इंडोल एसिटिक एसिड से और काइटिन से या फिर प्रकाश से? राइट ऑप्शन होगा इसका प्रकाश से। जब प्रकाश होगा तभी क्लोरोफिल का सिंथेसिस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। पर्णहरित में होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है? पर्णहरित में क्लोरोफिल में क्या होता है? फेरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीज। इनमें से कौन सी धातु होती है पर्णहरित में? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जो मैग्नीज धातु होती है पोटेशियम में। कौन सा वर्णक जल में विलेय है? कौन सा वर्णक जल में विलेय है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल, कैरोटीन, एंथोसाइनिन और ज़ैंथोफिल। इसका राइट ऑप्शन होगा एंथोसाइनिन। जो एंथोसाइनिन वर्णक है वो जल में विलेय है। 51, क्वेश्चन नंबर 51। हरित लवक स्थिर करते हैं, किसको स्थिर करते हैं? CO2 को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या फिर हाइड्रोजन को? जो हरित लवक है वो किसको स्थिर करते हैं? राइट ऑप्शन हरित लवक, ये इसको CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण कहलाता है फास्फोराइलेशन, फोटोफास्फोराइलेशन, ऑक्सीकारी फोटोफास्फोराइलेशन या फोटोलाइसिस। क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रमुख है। फोटोसिंथेसिस की अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रमुख है स्ट्रोमा, ग्रेना, इंटरग्रेना या माइटोकॉन्ड्रिया। जो फोटोसिंथेसिस की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है, ग्रेना में होती है, इंटरग्रेना में होती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिट्टिका स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरोफिल को यदि जलाया जाए तो क्या शेष रहेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीज, लोहा या गंधक? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 55, पर्णहरित उपस्थित होता है किसमें होता है? हरित लवक की ग्रेना में, हरित लवक के तल पर, पूरे हरित लवक में वितरित या हरित लवक के स्ट्रोमा में? पर्णहरित कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में। राइट ऑप्शन है 1, हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, क्लोरोफिल ए से बैक्टीरियो क्लोरोफिल निम्नलिखित होने से भिन्न होता है। क्लोरोफिल ए से बैक्टीरियल क्लोरोफिल किस प्रकार भिन्न है? ये पूछा है इसमें, तो किस प्रकार भिन्न होगा? एक हाइड्रोजन के साथ एक पायरोल न्यूक्लियस होता है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक पायरोल न्यूक्लियस होता है, 3 हाइड्रोजन के साथ एक पायरोल न्यूक्लियस होता है, 4 हाइड्रोजन के साथ एक पायरोल न्यूक्लियस होता है। किसमें? बैक्टीरियल क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल ये पूछा है कि क्लोरोफिल ए से जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो किस प्रकार भिन्न है स्ट्रक्चर में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 हाइड्रोजन के साथ एक पायरोल न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 57, सोलर ऊर्जा निम्नलिखित में एटीपी में बदल जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या फिर पेरोक्सीसोम में? सोलर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है किसमें? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 58, एक नीले शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फोटोसिंथेसिस है वो किसमें होता है? हरित लवक में होता है, लेमिनिसोम में होता है, हेटेरोसिस्ट में होता है या कैरोटीन में होता है? किसमें होता है? बीजीए में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लेमिनिसोम में होता है ना। और हेटेरोसिस्ट में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नॉन स्टॉक और एनामिना में जो हेटेरोसिस्ट जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? प्रकाश तथा उपयुक्त तापक्रम, क्लोरोफिल तथा जल, CO2 या उपरोक्त सभी? राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसमें प्रकाश फोटोसिंथेसिस में प्रकाश भी चाहिए, उपयुक्त तापक्रम भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल भी चाहिए और CO2 भी चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है अकॉर्डिंग टू बारबर्ग? सतत धीमे प्रकाश में, सतत तेज प्रकाश में, आंतरायिक प्रकाश में या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन है आंतरायिक प्रकाश में। आंतरायिक प्रकाश मतलब कभी धीमे कभी तेज, कभी धीमे कभी तेज, ऐसे इस प्रकार से जो अंतराल में जो प्रकाश दिया जाता है उस प्रकाश में फोटोसिंथेसिस अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 61, फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया किसके द्वारा दी गई? फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया किसके द्वारा दी गई? हिल के द्वारा, वेल स्टार तथा स्टॉल के द्वारा, आर्नन के द्वारा या फिर पार्क तथा विगिन्स के द्वारा? फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन नंबर 3 राइट है, आर्नोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, क्लोरोफिल ए तथा प्रकाश के किस रूप का सर्वाधिक अवशोषण होता है? क्लोरोफिल ए के द्वारा प्रकाश के किस रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? कौन से होगा? नीला का, नीले प्रकाश का,
क्लोरोफिल ए के द्वारा किस रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? नीले प्रकाश का, हरे प्रकाश का, बैंगनी प्रकाश का या फिर लाल प्रकाश का? किस प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण होगा? राइट ऑप्शन है नीले प्रकाश का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है इसका। आज इतने ही करते हैं, फिर कल से करते हैं आगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।